रायबरेली ह्यूमैनिटेरियंस ग्रुप ऑफ स्कूल की समस्त शाखाओं में आज प्री स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा बड़े उत्साह एवं उमंग के साथ येलो डे सेलिब्रेशन पूल पार्टी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों को रंगों की पहचान, सामाजिक सहभागिता, आत्मविश्वास तथा व्यक्तिगत विकास के प्रति प्रोत्साहित करना था। विद्यालय परिसर पीले रंगों के आकर्षक सजावट से सुसज्जित रहा, जिससे पूरा वातावरण आनंदमय हो गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के प्रबंधक डॉक्टर मोहम्मद औसाफ खान एवं प्रधानाचार्य सैयद मोहम्मद द्वारा फीता काटकर किया गया। इस अवसर पर उन्होंने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि इस प्रकार की गतिविधियां बच्चों के मानसिक, सामाजिक एवं रचनात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा के साथ साथ सह शैक्षिक गतिविधियां भी बच्चों के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। येलो डे सेलिब्रेशन के अंदर बच्चों ने पीले रंग की वेशभूषा धारण कर भिन्न मनोरंजक गतिविधियां एवं पूल पार्टी में बढ़ चढ़कर भाग लिया। बच्चों ने नृत्य, खेलकूद तथा सामूहिक गतिविधियों के माध्यम से अपनी प्रतिभा कर सुंदर प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के दौरान बच्चों के चेहरे पर उत्साह एवं खुशी साफ दिखाई दी। इसके पश्चात कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थियों के माध्यम एक्सटेम्पोर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने विभिन्न समसामाजिक एवं शैक्षिक विषयों पर अपने विचार अत्यंत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किए। प्रतियोगिता में छात्रों ने आत्मविश्वास, तर्कता, क्षमता एवं आत्मव्यक्ति कौशल का उत्कृष्ट परिचय दिया। विद्यालय प्रबंधक ने विद्यार्थियों की प्रस्तुति की सराहना करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। विद्यालय प्रशासन ने बताया कि ह्यूमैनिटेरियन ग्रुप ऑफ स्कूल में आधुनिक शिक्षा प्रणाली का बढ़ावा देखते हुए डिजिटल माध्यम से भी अध्ययन कराया जाता है। स्मार्ट क्लासेस एवं डिजिटल लर्निंग के माध्यम से छात्रों को तकनीकी शिक्षा के जोड़ने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है, जिससे विद्यार्थियों की सीखने की क्षमता और अधिक विकसित हो सके। इस अवसर पर विद्यालय के शिक्षकगण एवं समस्त स्टाफ उपस्थित रहा। कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंत में सभी बच्चों एवं प्रतिभागियों को शुभकामनाएं देते हुए कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। सर, आज स्कूल में क्या कार्यक्रम किया जा रहा है? देखिए, आज असल में जो हम लोगों का लास्ट ये रहता है, तो इसमें हम लोग एक प्रोग्राम करते हैं बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए। तो इनका एक पूल पार्टी होती है। एक्चुअली इसके पीछे रीज़न ये होता है, पूल पार्टी ठीक है, एक एंजॉयमेंट के लिए होती है छोटे बच्चों का, क्योंकि ये भी स्कूल आना शुरू करते हैं, तो इनको स्कूल में एक मज़ा आए, इनको स्कूल अच्छा लगने लगे, इसलिए इस तरह के प्रोग्राम्स कराए जाते हैं। इसके पीछे जो होता है, एट द बैक ऑफ माइंड ये रहता है कि बच्चे एटलीस्ट आज एक येलो डे टाइप का हम लोगों ने उसके साथ में सेलिब्रेट किया है। येलो डे है आज हमारे यहाँ, तो आपने देखा होगा बच्चे सभी येलो ड्रेस में हैं और सारी चीज़ें आपको वहाँ येलोइश दिखी होगी। तो इसमें ये रहता है कि बच्चे अननोइंगली कम से कम ये जान जाते हैं कि क्या येलो कलर के कौन से फ्रूट्स होते हैं, कौन कौन चीज़ें होती हैं, क्या इसमें पूल में क्या होता है, पूल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, वाटर क्या होता है। हम लोग इसको थोड़ा सेफ वाटर के बारे में भी इन लोगों को बताते हैं कि वाटर की इम्पोर्टेंस क्या है। तो बच्चे खेल खेल में बहुत सारी चीज़ों को सीख जाते हैं। तो एक तो ये प्रोग्राम हमारे यहाँ था। दूसरा 6 to 10 एक इंटर ग्रुप कंपटीशन होता है हमारे यहाँ। वो मतलब बहुत सारे कॉम्पिटिशंस होते हैं, उसका एक पार्ट था आज का ये शेड्यूल था। सैटरडे में एक्चुअली एक एक्टिविटी होती है इन लोगों की। 2 दिन हम लोग वीक में एक्टिविटी कराते हैं, एक वेडनेसडे के दिन होती है और एक सैटरडे के दिन होती है। तो एक इंडोर एक्टिविटी होती है, एक आउटडोर एक्टिविटी होती है। तो इंडोर एक्टिविटी में हम लोग इस तरह का करते हैं, जहाँ पे जैसे आज का जो इन लोगों का कॉम्पिटिशन था इंटर हाउस, वो था एक्सटेम्पोर कॉम्पिटिशन। इसमें रिसेप्ट्स होती हैं, स्लिप होती है, उसमें टॉपिक्स लिखे होते हैं, बच्चा अपने से जाता उठाता और फ़ौरन ही देख के फ़ौरन का फ़ौरन वो अपने से फ्रेम करता है चीज़ों को और उस टॉपिक पे बोलता है। उसको 3 मिनट का टाइम दिया जाता है, तो 2 से 3 मिनट तक बच्चे को बोलना होता है। इससे उनकी बोल्डनेस आती है, कॉन्फिडेंस उनका डेवलप होता है और मेनली ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए किया जाता है। तो ये 2 प्रोग्राम हमारे यहाँ थे। सर, स्कूल में क्या क्या फैसिलिटीज़ उपलब्ध हैं? देखिए, हम लोगों ने स्कूल को जिस तरह से एक वेल इक्विप्ड स्कूल होना चाहिए, उस तरह की सारी चीज़ें हमने किया हुआ है। स्कूल आपने देखा होगा बहुत ही एयरी है, हर जगह मतलब साफ़ सुथरा है सब कुछ, और खेलने का भी उनका पूरी तरह से, ताकि ओवरऑल डेवलपमेंट उनका हो सके। एज वेल एज एकेडमिक इज़ कंसर्न, तो एकेडमिक्स में हम लोग ये करते हैं कि बच्चों का जो सब्जेक्ट वाइज है वो तो है ही है, साथ में एकेडमिक्स को क्या क्या चीज़ें अलग से सपोर्ट करती है। बच्चे को रीइंफोर्स कहाँ से मिलता है, एक इन्फोर्समेंट कैसे उनको बच्चों को मिलेगा और बच्चों को पढ़ने में उनका मन लगेगा, या
यूँ कहा जाए कि उनको पढ़ने में आसानी होगी। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे क्लासरूम सारे वेल इक्विप्ड हैं और उसमें हमने अभी स्मार्ट बोर्ड भी लगा रखा है। स्मार्ट बोर्ड लगाने का ये है कि एक साइकोलॉजी कहती है, जैसे पहले ये चीज़ें बहुत वैसी थी, अभी धीरे धीरे जो स्कूल्स हैं वो डेवलप हो रहे हैं और लोग कर रहे हैं, हम लोगों ने भी उसको इम्प्लीमेंट किया है। लेकिन इसमें ये रहता है कि जब विजुअली बच्चा कुछ देखता है और तो वो ज़्यादा अच्छे से उसकी अंडरस्टैंडिंग होती है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक स्मार्ट बोर्ड बनाया, ताकि अगर बच्चे को हम बता रहे हैं कि व्हाट इज़ ऑक्टोपस, हम अगर उसको पढ़ा रहे हैं ऑक्टोपस क्या होता है, तो बच्चा नहीं समझ पाए, क्योंकि हम लोग इससे फैमिलियर नहीं है इस जानवर से कि क्या है ये। लेकिन जैसे ही वो स्क्रीन पे दिखता है तो बच्चा कभी भी कहीं भी वो फ़ौरन रिकॉल करता है कि अच्छा ये ऑक्टोपस होता है। या किसी भी तरह का कोई भी मान ली मैथमेटिक्स है, उस मैथमेटिक्स का कोई फार्मूला है जो उसके ऊपर स्क्रीन पे उनको दिख रहा है चलता हुआ, तो वो बच्चों को याद करने में, मेमोराइज़ करने में आसानी होती है और वो उससे को रिलेट कर पाते हैं जब उसको वो सॉल्व करने के लिए बैठते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं। लैब्स हैं हमारे यहाँ, तीनों तरह की लैब्स हैं और बाकी एक्टिविटीज़ से रिलेटेड सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे रख रखा है। स्कूल में जो बुक्स वगैरह है वो भी सब हाई क्लास की हमने किताबें लगाई हैं और बहुत अच्छे पब्लिशर्स की बुक्स लगी हुई हैं, जिसमें चांद वगैरह जैसे लोग हमारे साथ में, नेक्स्ट जुड़ा हुआ है चांद। अच्छी किताबों को हम लोगों ने देके बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं, ताकि बच्चे हमारे एक ज़ाहिर है दुनिया हमारे भारत के, दुनिया के भविष्य तो हमारी कम्युनिटी के भविष्य है, तो इनके लिए जितनी मेहनत कर सकें उतनी हम लोग अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, मेहनत करें, ताकि एक अच्छा भारत बन सके।